बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर ऑफ अ कार इज़ मॉडल्ड बाय डी ऑफ एस इक्वल टू 0.02 एस स्क्वायर plus 0.1 s, where s is the speed of car in kilometer per hour. If the maximum safe braking distance is 50 meter, find the range of speed where braking is safe. हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको एक रिलेशन दिया है डिस्टेंस में और स्पीड में। साथ में ये जो डी है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, जो एस है ये स्पीड को शो कर रहा है। जो डिस्टेंस है वो इसमें उन्होंने बता दिया कि इस फार्मूले में ये जो डिस्टेंस होगा वो मीटर्स में होगा और जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी। ठीक, इसके बाद ये कह रहे हैं इफ़ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है 50 मीटर, यानी ये जो सेफ डिस्टेंस है वो 50 मीटर्स है मैक्सिमम डिस्टेंस। इसका मतलब है या तो 50 हो डिस्टेंस या 50 से लेस हो, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमने रेंज निकालनी है स्पीड की कि स्पीड कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो सेफ़ है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। हेयर डी ऑफ एस इज़ इक्वल टू 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस गिवन डी ऑफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, ये मीटर्स में है क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस हमें मीटर्स में ही बताया हुआ था और यहाँ पे भी जो डिस्टेंस दिया है मीटर्स में, तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस का हमने जगह पे इसका फंक्शन हमने लगा देना है। दिस इम्प्लॉयज़ दैट 0.02 एस स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0.1 एस इज़ लेस दैन इक्वल टू 50। मैंने ये डी एस की वैल्यू यहाँ पे लगाई है। इसके बाद अब हमने इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से हमने जो है वो सोल्यूशन निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका ये पॉइंट वगैरह ख़त्म कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस जो है वो आसान हो जाएं। तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 2/100 एस स्क्वायर। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 1/10 आ जाएगा एस लेस दैन इक्वल टू 50। ठीक है, अब ये हमने फ्रैक्शन ख़त्म करने हैं तो 100 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम ले लें या कह लें 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 × 2/100। स्टूडेंट्स को ज़्यादा ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम ज़्यादा आसान लगता है एलसीएम की निस्बत, इसलिए कि मैं यही काम कर रही हूँ। लेस दैन इक्वल टू 100 × 50। ठीक, अब ये 100 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी 2s स्क्वायर प्लस 10s लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा 5000। इन्हें जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अब इनमें से 2 जो है वो कॉमन निकलता है, इधर से कॉमन निकाल के इधर से डिवाइड कर दें। 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 5s लेस देन इक्वल टू 5000। यहाँ से आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5s लेस देन इक्वल टू 5000/2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 5s लेस देन इक्वल टू 2500। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद हमने इसको सॉल्व करके एस की वैल्यू निकाली। यहाँ से मैं ये 2500 को भी लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आऊँगी तो ये एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो इसको हम लिखेंगे, जो भी इनइक्वालिटी होती है उसको जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन को हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली कंसीडर दिस इज़ इक्वल टू 0। हम कहें एसोसिएटेड इक्वेशन इज एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500 इज़ इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद अब यहाँ से हम s की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -2500।
तो इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। एस इज़ इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a है 1 और c है नेगेटिव 2500। यहाँ से स्क्वायर रूट ओवर 2a की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। -5 प्लस -5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 ओवर 2। देन s इज़ इक्वल टू -5 प्लस माइनस अब 25 और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10025 इसका स्क्वायर ओवर 2। यहाँ से हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। -5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 100.12 ओवर 2। अब हमारे पास यहाँ पे s के 2 आंसर्स हैं। या तो s का जो आंसर है -5 के साथ ये प्लस हो जाएगा 100.12 ओवर 2, या फिर s का आंसर आ जाएगा -5 माइनस 100.12 ओवर 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 47.56 और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -52.56। वैसे तो आपको पता है, जाहिर है एस स्पीड है, स्पीड नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो ये पॉजिटिव ही होगी। लेकिन क्योंकि हमने आंसर निकालना है इनइक्वालिटी का, ये हम इनइक्वालिटी के जो सॉल्व कर रहे थे, ठीक। इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होता है आपको पता है वो इंटरवल होता है, वो एक पॉइंट नहीं होता। अब हमने इंटरवल निकालना है और फिर वहाँ से हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे या रेंज की फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको पता है इनके सॉल्यूशन के लिए हमने एक रियल लाइन ड्रॉ की है। आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। हमारे पास जो दो सॉल्यूशन है, एक है -52.56 और पॉजिटिव यहाँ पे लगाते हैं 47.56, ठीक। यहाँ पे दरमियान में यहाँ कहीं ज़ीरो भी है, ठीक है। अब हमने ये जो पॉइंट्स निकलते होते हैं, इससे ये जो पूरी रियल लाइन है इंटरवल्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है। अब एक हमारा क्योंकि ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, अब हमारे इस रियल लाइन के 3 पार्ट बन गए। एक नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -52.56 है, एक हमारा -52.56 से लेके 47.56 है, और एक जो है हमारा इंटरवल 47.5 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब नेगेटिव तो स्पीड हो ही नहीं सकती, इसलिए इतना पोर्शन तो आप नेगलेक्ट ही कर दें, ठीक है। ये इसको अगर सेटिस्फाई करे भी हमारी जो इनइक्वालिटी को, तो इसको हम सोल्यूशन में नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ से हमने जो इतना इंटरवल है इसको हमने कंसीडर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके 2 हिस्से बन गए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब इनमें से हम चेक करते हैं कौन सा वाला हिस्सा जो हमारा सोल्यूशन है, ये वाला सोल्यूशन है या ये वाला सोल्यूशन है। तो आप 0 इसमें जो हमारी इनइक्वालिटी थी, इस इंटरवल में से कोई सा भी एक नंबर हम लेके इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर वो इनइक्वालिटी ट्रू आ जाएगी तो इसका मतलब यह है कि ये उसका सोल्यूशन जो है वो ये वाला इंटरवल है, ठीक है। अगर स्पीड की बात ना होती तो फिर हमने यहाँ तक पूरा इंटरवल लेना था, ठीक है। अब ये स्पीड है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये 0 से हमने स्टार्ट करना है। अब हम देखेंगे यहाँ से हमारी इनइक्वालिटी थी जो हमने स्टार्ट में बनाई थी, वो थी 0.02 s स्क्वायर प्लस 0.1 s लेस देन इक्वल टू 50। अब इस इंटरवल में से मैं कुछ भी ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ, अगर सपोज 47 भी ले सकती हूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 5 ले लूँ, कोई भी नंबर जो इनके दरमियान है। 47 से ये आगे है, 47 भी अगर मैं लेके चेक करूँ तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे सब के लिए ये इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू आएगी। तो इसमें हम जो सबसे इजी वैल्यू है 0 भी लगा के चेक कर सकते हैं, 0 के लिए भी ये ट्रू है। यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50, तो ये ट्रू बन जाएगी। अगर हम 1 के लिए लगाएंगे तब भी ये 0.1 और यहाँ पे 1
लेस देन इक्वल टू 50, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 ही आ जाएगा, और ये 0.1 लेस देन इक्वल टू 50, तो ये आंसर आ जाएगा 0. जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 0.1 टू लेस देन इक्वल टू 50 विच इज़ ये ट्रू। इसका मतलब है ये वाला जो रीजन है ये सोल्यूशन रीजन है। अगर हम 47 से आगे 47.56 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ तक लेके देखें 50 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लें तो वो वाला जो हमारा सोल्यूशन होगा या वो वाली जो वैल्यू होगी हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए ये वाला सोल्यूशन नहीं है। हमारी जो रेंज है वो 0 से लेके 47.56 है। सो हम कह सकते हैं 0 इज़ लेस देन इक्वल टू s लेस देन इक्वल टू 50। जो हमारी s की रेंज है वो 0 से लेके 50 तक है, सॉरी 50 नहीं, ये जो हमने आंसर निकाला है 47.56 हमारा सोल्यूशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल है, क्योंकि इसके लिए जो आंसर है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन h(t) इक्वल टू -5t² प्लस 220t प्लस 30। हमें पिछले क्वेश्चन की तरह से हाइट फंक्शन दिया हुआ है, इसमें ये h हाइट है और t जो है वो टाइम है। यहाँ पे जो हाइट है वो मीटर्स में दी हुई है और जो t टाइम है वो सेकंड्स में है। फाइंड द टाइम इंटरवल, हमने टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने जो s की रेंज फाइंड आउट की थी, इसमें हम टाइम की रेंज जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक आएगी। फाइंड द इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज़ एटलीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी हमें हाइट दे दी है कि एटलीस्ट 40 मीटर हो, तो हमने बताना है टाइम जो है उसका जो है इंटरवल कौन सा होगा। हमें ये गिवन है फंक्शन h(t) इज़ इक्वल टू -5t² प्लस 20t प्लस 30, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब उन्होंने कहा एटलीस्ट 40। अगर हमें एट मोस्ट या जिसमें जैसे उसमें मैक्सिमम कहा था तो हमने जो कंडीशन लेनी होती है वो लेस देन में लेनी है। अब कम अज़ कम इतनी है, इसका मतलब इतनी भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है हाइट। तो इसका मतलब है कि हमने जो हाइट लेनी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कम अज़ कम इतनी हो या इससे ज़्यादा हो। अब हमने h(t) की वैल्यू लगा देनी, ये है -5t² प्लस 20t प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमने t के लिए जो इंटरवल बनता है वो वाला निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ से हमने 40 को लेफ़्ट साइड पे ले आना है, -5t² प्लस 20t प्लस 30 माइनस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी इनइक्वालिटी बन जाएगी -5t² प्लस 20t और ये आ जाएगा -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वालिटी में चेंज करना है। इक्वालिटी में चेंज कर लें या हम इसमें से -5 पहले कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन ले लेंगे तो ये t² प्लस 40, ठीक है, नेगेटिव मैंने निकाला, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा 2 और यह है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम -5 के साथ डिवाइड करें तो याद आएगा t² माइनस 40 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब हमने नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो हमेशा ये हमारा जो इनइक्वालिटी होती है इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। लेस देन हो तो वो ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर हो तो वो लेस। अब -5 के साथ डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाय -5, ठीक है, इसलिए ये हमारी लेस देन में आ गई इनइक्वालिटी। अब हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है और वहाँ से इसको सॉल्व करना है। नाउ एसोसिएटेड इक्वेशन t² माइनस 40 प्लस 2 इज़ इक्वल टू
ज़ीरो। अब हमने इसको पेयर्स बना के सॉल्व करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो पेयर्स इसके नहीं बनते, हम लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 1 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू है वो 2 है। इसके बाद फार्मूले में हमने टी की वैल्यू निकाली थी, तो टी आ जाएगा माइनस इंटू -4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर माइनस 4a है 1 और c है 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2a है 1। अब ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये माइनस ये प्लस है, 4 प्लस माइनस 16 माइनस हम 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट ओवर 2, 8 का आपको पता है स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो वो 2 अंडर रूट 2 आ जाता है, ओवर 2 आ जाएगा। 2 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 के साथ कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक, अब यहाँ से या तो t इक्वल है 2 प्लस अंडर रूट 2 के या t इक्वल है 2 माइनस अंडर रूट 2 के। अब आपने इसको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 की निकालनी है तो वो आ जाएगी 1.414। जब 2 में ऐड करेंगे तो ये 3.414 बन जाएगी और यहाँ से t का आंसर 2 माइनस 1.414 है तो ये आंसर आ जाएगा 0.586। ठीक है, अब हमारे पास जो है इंटरवल जो है हमने फाइंड आउट करना है, तो उसी तरह से हमने ये जो पॉइंट्स है ये रियल लाइन पे वो लगाने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0.586 और यहाँ पे है 3.414। ठीक, अब हमारे पास ये जो है इसके इंटरवल के 3 पार्ट बन गए हैं। ठीक, इस साइड पे भी अगर हम वैल्यू लगा के चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। अगर यहाँ से नेगेटिव तो टी होना नहीं है टाइम, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे 0 कहीं है, 0 लगा के चेक कर लेते हैं या यहाँ से दरमियान में से 0.1 लगा के चेक कर लेते हैं। अगर हम इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ट्रू नहीं आती, ये वाला ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी फॉल्स आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू हम लगा के देखेंगे तो हमारा आंसर ट्रू आ जाता है। वो मैं लगा के देख लेती हूँ। इन दोनों के दरमियान में 1 देखें, इसी इंटरवल के दरमियान में आ रहा है यहाँ पे 1। अगर हम इनइक्वालिटी हमारी थी टी स्क्वायर -4t + 2 <= 0। ठीक है, चाहे स्टार्ट से लगा लें, ये देखिए ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी थी ये स्टार्ट से लगा लें या उसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ से मैंने लिया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लें। अगर ये ट्रू आएगा, जो वाला रीजन <0 आएगा, इसका मतलब वो वाला पार्ट जो है वो सोल्यूशन में आएगा। अगर ये चीज़ जो है वो फॉल्स आ जाती है, <0 नहीं आती, तो फिर ये सोल्यूशन वाला पार्ट नहीं है। अब ये इस इंटरवल में से मैंने 1 अगर इसमें लें, इसी वाली इनइक्वालिटी में, आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 2 <= 0। तो 1 - 4 + 2 <= 0। ये आंसर आ जाएगा 3 - 4 -1 <= 0। तो ये आंसर जो है ये ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो रीजन है ये ट्रू आंसर दे रहा है। यही वाला हमारा रिक्वायर्ड जो है वो इंटरवल है टी का। इसमें से भी अगर हम पॉइंट लेके चेक करना चाहें, जैसे ये 3 है, 3 से बड़ा कोई नंबर ले, 3.414 से, जैसे 4 ही हमने ले लिया, 4 लगा के अगर चेक करेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो है वो फॉल्स आएगी। इधर भी करेंगे तो फॉल्स आएगी, इधर भी करेंगे तो फॉल्स आएगी।
तो इसमें मैं लगा के चेक करवा देती हूँ आपको। देखें 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये 4 का स्क्वायर 16 - 16 + 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये तो कट गया, 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये तो ट्रू नहीं है ना, 2 0 से लेस नहीं होता, ये फॉल्स हो गया। तो ये वाला रीजन जो है ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन नहीं है। इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा जो आंसर है, जो हमारी टी की लिए इंटरवल पूछा था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। सो रिक्वायर्ड इंटरवल इज इक्वल टू, अब ये जो इंटरवल है आपको पता है हम इस तरह से लगाते हैं, ये नंबर भी शामिल होंगे और इक्वालिटी है क्योंकि इसलिए ये वाले नंबर भी शामिल होंगे और इसका दरमियान वाला रीजन भी शामिल होगा। 0.586 से लेकर 3.414, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड जो है सोल्यूशन है या रिक्वायर्ड इंटरवल है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।